आज तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ घूमने जाए, क्योंकि गर्मी इतनी थी। इतनी गर्मी में बाहर कहाँ घूमें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका राणा। मैं हिमाचल के एक छोटे से ज़िले मंडी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चंडीगढ़ से बाहर कहीं घूमने चलते हैं, तो हम निकल गए फिर अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और इन दोनों को देखो पीछे, वामिका और रव्यू को। ये दोनों ना आपस में थोड़ी देर में फ़ाइट करेंगे और थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएंगे। बस इनका यही चलता रहा पूरे रास्ते में। गैस करो हम कहाँ जा रहे हैं। अगर आप गैस कर लोगे तो आप कमेंट में लिखना कि हम लोग कहाँ गए, ये रास्ता कहाँ को जाता है। आपको थोड़ा सा क्लू दे देती हूँ, ये चंडीगढ़ में नहीं है, चंडीगढ़ से बाहर है। और यहाँ पे जाते जाते हमें एक बोर्डिंग स्कूल भी मिलता है रास्ते में। फिर हम यहाँ से बोर्डिंग स्कूल से शायद 1 या 2 किलोमीटर आगे है जो हम जिस डेस्टिनेशन में जा रहे थे। वहाँ पे एक मंदिर भी है और साथ में एक डैम भी है। तो सबसे पहले हम मंदिर पहुँचे थे। स्कूल से 1 किलोमीटर ही है हार्डली शायद से। मंदिर पहुंच के यहाँ पे कुछ ज़्यादा नीचे शॉप्स नहीं है। तो एक ही शॉप है। अगर हमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लेके जाना है मंदिर को, तो हमें बाहर से ही परचेज़ करके लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही शॉप है। तो वहाँ पे इतना कुछ नहीं मिलता। बच्चों के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं है, जस्ट वो चढ़ाने के लिए है मंदिर में। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो हमने सोचा कि हम पहले ना जल्दी से जाके मंदिर के दर्शन करके आते हैं, भैरव बाबा जी के। तो हम जैसे चढ़ रहे थे तो अव्युक्त और वामिका ना पहले चले गए थे, तो इनको डॉगी दिखाई दिया तो ये वापस आ गए थे फिर नीचे। फिर हमारे साथ ऊपर जा रहे थे। रास्ते में ना बहुत सारे डॉगीज मिलते हैं इस स्टेयर्स पे बैठे हुए। थोड़ा संभल के चलना पड़ता है ऊपर को स्टेयर से। जैसे ही हम मंदिर के प्रांगण में पहुंचे ना, तो श्री तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि इसको बहुत स्पेस दिख गया था खेलने के लिए। क्योंकि ये भागती है तो इसको ऐसे ही चाहिए होता है कि खुला खुला। और यहाँ पे इनको पानी दिख गया था। भाई इनको पानी दिख जाए और ये खेले ना पानी के साथ, ऐसा हो सकता है। फिर तो ये थोड़ी देर यहीं पे खेलते रहे पानी के साथ। फिर उनको डांटा तो करके हटे। और श्री नीचे देख रही थी, वहाँ पे ना डॉगी था, तो हमें बोलती मैंने नीचे जाना। फिर बड़ी मुश्किल से इनको समझाया कि पहले पूजा कर लो, फिर उसके बाद हम नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे ना पूजा ऐसे चावल दिए जाते हैं। पहले ना उनको खाना नहीं होता है, उनको हाथ में लेके पंडित जी ना उसकी मतलब हमसे पूजा करवाते हैं, फिर उनको चढ़ाया जाता है। पहले तो हमें लगा कि हम लोग ही है यहाँ पे आए हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि बैक साइड में बहुत सारे लोग आए हुए थे जो यहाँ पे जाप किए जा रहे थे। और हमसे बाद भी बहुत सारे लोग आए। फिर जैसे हम नीचे भी उतरे, उस टाइम भी बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी। यहाँ की मान्यता बहुत है। हम लोग तो पहली बार गए थे, हमें तो पता भी नहीं था इसके बारे में इतना। पर यहाँ जाके हमें पता लगा कि यहाँ पे क्या चढ़ता है। पूजा करने के बाद हम नीचे स्टेयर से उतर गए थे और यहाँ पे फिर से एक प्लेन जैसा ग्राउंड है। यहाँ पे ना ये शॉप पे गए थे कि हमने कुछ खाना है, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। मतलब खाने को साथ लेके चल, आगे से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, वही मिलता है। तो ये फिर वापिस आ गए थे गुस्सा करके कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर अपने पापा वगैरह को बोल रहे थे कि पापा यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है खाने के लिए। तो हमने बोला कि दूसरी जगह हम जाएंगे, वहाँ आप लोग जो लेना होगा वो ले लेना। बड़ी मुश्किल से इनको समझाया और फिर गाड़ी में बिठाया। ये ना मंदिर का व्यू दिख रहा था, ऐसे बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पे ग्राउंड से। और यहाँ पे ना श्री की नौटंकी ख़त्म नहीं हो जा रही थी, वो मिट्टी से बार बार लग रही थी और हम हैंड वॉश किए जा रहे थे और गाड़ी में भी नहीं बैठ रही थी। फिर हम यहाँ से निकले। चलो अंदर चलो श्री। 400 मीटर की दूरी पे ये हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम यहाँ पहुँच गए थे। यहाँ से ना थोड़ा सा हमें वॉक करना था, फिर उसके आगे हमें ऑटो रिक्शा लेना था। यहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क किया था। जैसे हम इस पार्किंग में पहुँचे तो हमने यहाँ इधर उधर देखा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। हमने सोचा ऐसे ही होगा, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा देखने को। पर जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा सा पैदल निकले, थोड़ा आगे पहुँचे, यहाँ से ना कुछ भी नहीं दिख रहा था। आगे जाके जैसे वॉक करके थोड़ा सा आगे हमने देखा कि एक साइड डैम है और दूसरी साइड ना बोर्डिंग स्कूल दिखाई दे रहा था। दोनों साइड का व्यू इतना अच्छा था, इतना मस्त लग रहा था। थोड़ा सा हम और आगे गए तो वहाँ पे ग्राउंड था, एक साइड डैम दिख रहा था और दूसरी साइड पीछे वाली साइड को, उसके बैक साइड को कॉटेज भी है और एक साइड रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पे हम नाइट स्टे भी कर सकते हैं। जैसे फैमिली के साथ आए तो नाइट स्टे भी कर सकते हैं, क्योंकि व्यू और जगह दोनों ही बहुत अच्छी है। मतलब जिसको ऐसे शांत प्लेस चाहिए हो तो ये वाला एरिया बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस साइड को डैम दिखाई दे रहा है और दूसरी वाली साइड को, अपोजिट वाली साइड को यहाँ पे स्कूल दिखाई देगा, बोर्डिंग स्कूल। यहाँ से तो नहीं, थोड़ा आगे से दिखाई देगा दूसरी साइड को बोर्डिंग स्कूल। यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत था। एक साइड ये डैम का व्यू और दूसरी साइड देखो ये है बोर्डिंग स्कूल, जो मैं बोल रही थी ना आपको कि बोर्डिंग स्कूल भी है यहाँ पे। तो देखो कितना बड़ा है ये इस बोर्डिंग स्कूल का कैंपस।
इसके साइड में गांव है, ये साइड में दिख रहा है, ये गांव है सारा। उस साइड से भी गाड़ी वगैरह आती है, सारे यहाँ से गाड़ी में जाने देते हैं, पर ऑटो रिक्शा जो चल नहीं सकते वो ऑटो रिक्शा से आ वहाँ से हम पैदल भी आ सकते थे, पर हमारे साथ बच्चे थे तो इसलिए हमने ऑटो रिक्शा किया। ऑटो रिक्शा वहाँ से आने के लिए भी होता है, तो इधर से जब जाते हैं वापस वहाँ से भी कर सकते हैं। जो वॉक कर सकता है वो वॉक इन भी जा सकता है। और यहाँ पे हमारे बच्चे पहुँच गए थे, ये बहुत खुश हो गए थे क्योंकि नीचे को इनको ग्राउंड भी दिख गया था, खाने के लिए भी दिख गए थे। सबसे पहले तो इनके आंखों में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स दिखी कि हमने कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, सीधे ये शॉप पे चले गए थे। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है साथ में। पहुँचते ही हम लोगों को भूख लगी थी, तो हम सब ने पहले तो खाना एंजॉय किया, फिर उसके बाद आगे की सोची। खाने में हमने मैगी, बच्चों के लिए मैगी मंगवाई थी और अपने लिए ब्रेड टोस्ट मंगवाए थे और साथ में वाइट सॉस पास्ता मंगवाया था। और इनको तो कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, फिर इनके लिए हमने कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर दी थी कि बस श्री को यहाँ पे ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पीनी थी, इसके अलावा ये कुछ खा भी नहीं रही थी। फिर बहुत मुश्किल से इसको फ्रेंच फ्राइज़ खिलवाया। ये ना मैं ओरिजिनल वॉइस छोड़ती हूँ कि हमारे बच्चे क्या नौटंकी करते हैं। ऐसे मत सोचो कि मेरे बाल उड़ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा लगी हुई है, नहीं, ये पीछे फ़ैन लगा हुआ था जो मेरे पूरे फेस पे उसकी हवा आ रही थी, इसलिए बाल उड़ रहे हैं। हमने ना यहाँ पे लास्ट में ना पैटीज़ ऑर्डर करी थी जो बहुत ही यम्मी और टेस्टी थी, पर यहाँ पे जितना भी हमने ऑर्डर किया था वो सब कुछ ही टेस्टी था, ऐसा नहीं था कि बेकार था। फिर उसके बाद हमने सबने जल्दी जल्दी खाना एंजॉय किया और हमारे बच्चों को लगी हुई थी कि हम कब जैसे जाएं नीचे पानी के पास और बोटिंग करें, पर हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि श्री ना नौटंकी करेगी नीचे जाके, क्योंकि ना श्री कल भी स्विमिंग पूल से बाहर नहीं निकल रही थी पानी से। तो श्री को पानी इतना पसंद है कि वो नीचे जाके भी कुछ ना कुछ करेगी, और उसने वैसा ही किया। वो नीचे गई, उसने ना सबको तैयार कर दिया था कि बोटिंग करने के लिए जाना है। तो पहले तो मैं मना कर रही थी, दीदी भी मना कर रहे थे कि हमने नहीं जाना, आप लोग जाओ, पर श्री बोल रही थी कि मुझे जाना है बोटिंग करने। तो फिर उसके लिए हमें भी जाना पड़ा। हम लोगों ने सबने टिकट ले ली थी और हम सब ने ना लाइफ जैकेट भी पहन लिए थे। फिर उसके बाद हम नीचे बोटिंग करने के लिए चल पड़े थे, और जैसे ही हम बोट में बैठने लगे तो श्री की नौटंकी वहाँ पे स्टार्ट होगी, वो रोने लगी। फिर मैं और श्री पहले वापस आ गए थे। मैंने बोला कि श्री को मेरे को दे दो, क्योंकि वो एकदम से ना जैसे पानी में जाने लगे तो वो बोट हिली तो उससे वो डर गई। तो मैं तो वापस आ गई, तो साथ साथ में दीदी ने भी बोला कि मैं तू अकेले क्या करेगी, मैं वापस आ जाऊँगी। ये बोट उनकी है, मतलब ये सारे गए हुए थे, अभी और वामिका और इसके पापा और भैया गए हुए थे, पर अभी भी डर के अपने पापा के गोदी में बैठ गया था। फिर जैसे ये आए, मतलब जब बोटिंग करके आए तो ये बोलते कि हमें भी डर लग रहा था, क्योंकि ये स्पीड बोट थी तो बहुत स्पीड से जा रहा था। पानी भी इसकी लहरें ना जैसे इधर को आ रही थी, ये बोट तो सारी, मतलब जहाँ पे ये आपको दिख रही है ना, ये जहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ये रास्ता जैसा जा रहा है, ये भी हिल रहा था। हो डर लग रहा है इनको बहुत ज़्यादा भाई। श्री ना बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि उसको पता नहीं क्या हुआ था, वो डर गई थी या फिर उसको ये लग रहा था कि उसके पापा और भैया चले गए हैं उधर स्पीड बोट में, क्योंकि वो मना कर रही थी। जब ये जा रहे थे तो मना कर रही थी कि पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। तो जैसे वो आए ना, ये चुप हो गई। तब तक तो इसने रो रो के बुरा हाल कर दिया जब तक ये पहुँचे। यहाँ पे ना बहुत डर लग रहा था, हमें तो देख के भी डर लग रहा था क्योंकि ये तलक रहा था इधर से उधर को। अब यहीं रहना साइड में। डर लगा? हाँ, वामी के पूरा मजा लेता है। अगली सीट पिछली सीट
लास्ट में ना वामिका ही नहीं आ रही थी। वामिका बोल रही थी कि मैंने फिर से जाना है स्पीड बोट में, तो फिर उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ा। ये है वो ग्राउंड जिसकी मैं बात कर रही थी कि बच्चे यहाँ पे खेल भी सकते हैं, पर यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। मतलब ये साइड साइड से खुला है, तो बच्चे ना अगर भागते हैं तो पेरेंट्स को देखना पड़ता है यहाँ पे कि ये नीचे, क्योंकि इसके साइड में सीधे नीचे डैम है। और हम लोग ना वापस जा रहे थे ऑटो रिक्शा से, तो यहाँ पे भैया नहीं आए क्योंकि भैया पेमेंट कर रहे थे, तो पेमेंट नहीं हो पा रही थी घूम रहे हो गूगल पे, फोन पे गाइस? से। तो लास्ट में ना ऑप्शन कुछ भी नहीं था हमें, तो कैश ही देना पड़ना था। तो यहाँ पे अगर कोई भी आए ना तो कैश साथ में लेके आए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन पे गूगल पे कुछ भी नहीं चलता, यहाँ पे नेटवर्क नहीं होता। फिर हम यहाँ से फिर से वापस आए व्यू का नज़ारा लेते लेते। यहाँ पे हमारे बच्चों ने भी बहुत इंजॉय लिया और साथ में हम लोगों ने भी, क्योंकि यहाँ पे व्यू भी अच्छा था और एक्टिविटीज़ भी थी साथ में। और एक साइड को फ़ोटो खींचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और रेस्टोरेंट में भी खाना अच्छा था, ऐसे नहीं कि क्वालिटी बेकार थी, बहुत अच्छा था। मेरा तो मन यहाँ पे नाइट स्टे करने का भी कर गया था। मैं तो इनको बोल भी रही थी अगर हमने बच्चों के कपड़े लाए होते तो हमने यहाँ पे नाइट स्टे कर लेना था, क्योंकि यहाँ पे ना पीछे बैक साइड में कॉटेजेस भी हैं, और क्योंकि यहाँ पे ना बहुत शांति है। फिर हम वहाँ से आ गए थे वापस चंडीगढ़ के लिए। फिर चंडीगढ़ में हम थोड़ी देर रुके भी थे कहीं। अब फिर उसके बाद हम सीधा फ्लैट में चले गए थे। फ्लैट में तो हम बिल्कुल थक गए थे। फिर हमने जल्दी जल्दी खाना बनाया, फिर उसके बाद डिनर किया, फिर रेस्ट किया। पर हमारे बच्चे सो नहीं रहे थे। हमारे बच्चे उस दिन 2 बजे सोए हैं रात में। बस इनको आपस में मस्ती दिख रही थी और कुछ नहीं। अगर आप मेरे ब्लॉग ऐसे ही देखना चाहते हो तो प्लीज़ करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और साथ में लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना, याद से भूलना मत। कल के ब्लॉग में हम न्यू डेस्टिनेशन पे जाएंगे, वो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसलिए कल के ब्लॉग को देखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।